नहीं, कुछ इधर से हटा पड़ा है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके सबसे फेवरेट प्यारा सा चैनल सॉल्यूशन गुरु पर। पढ़ाने जा रहा हूं सरफेस एरिया वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 751 और RS अग्रवाल की बुक। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यही चैप्टर था हम लोग, तो चैप्टर का भी नाम लिख दिया, नहीं तो हिमांशु नाराज हो जाएंगे। ये देखो, ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे पहला जो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर कह रहा था राहुल एक इंजीनियरिंग का छात्र है। ओहो, राहुल एक इंजीनियरिंग का छात्र है। प्रिपेयर्ड अ मॉडल शेप लाइक द सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच एट द इट्स एंड। क्या कर रहा था, एक मॉडल बनाया है राहुल ने। क्या बनाया, एक मॉडल बनाया। और मॉडल कैसा था कि सिलेंडर एक रखा है, ये देखो एकदम लग्जरी पीस वाला सिलेंडर, ठीक है, स्प्रिंग रोल की तरह। और किनारे किनारे पे कह रहा था दोनों एंड पे कोन है। कोई दिक्कत? मॉडल बनाने के बाद बेचारा क्या कर रहा है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब ये पूरा का पूरा है, कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंड इट्स लेंथ, पूरे मॉडल की लेंथ बता रहा है सर, ये 12 सेंटीमीटर। माने यहां से लेके सर हमारे बुक में 777 पेज नंबर पे है। कोई नहीं, कौन सी बुक है आपकी? RS अग्रवाल की। एक सेकंड में आपका भी पेज नंबर लिख दे रहा हूँ। कौन सा पेज नंबर बताओ बच्चा? 777 पेज नंबर कुछ पुरानी बुक हैं जो पेज, हाँ ठीक है, यूज करो। पेज नंबर 700 पुरानी बुकों के लिए है, ये पुरानी बुक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये, अब हम लोग बात करना शुरू करेंगे। इससे हमसे कह रहा है कि मत करो, आवाज आ रही है बच्चा। अब यहाँ पे कि फाइंड ईच कोनिकल पार्ट हैज़ द हाइट। कोनिकल पार्ट की हाइट मतलब ये चीज, कोनिकल की हाइट यही रहा करती थी। ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। सारा क्वेश्चन बता देता है सर हम लोग को, ठीक है। 2 सेंटीमीटर। इफ ईच कोनिकल पार्ट हैज द हाइट 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन राहुल मॉडल। टोटल वॉल्यूम मतलब मत यार खुड़कुड़ खुड़कुड़ पढ़ने लिख दो। टोटल वॉल्यूम इन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन दिस मॉडल, ठीक है। और दूसरा हमसे क्या पूछने लगा सर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द मॉडल इतना। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आउटर सरफेस कितना है, 1250 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लीजिए इसको, बुक पकड़े। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब शुरुआत होने जा रही है, नीली पेन से करेंगे। ब्लैक से हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, नीला पेन से आंसर। अरे तुम कहाँ, बहुत इजी क्वेश्चन, साधारण ढंग से हम लोग से सॉल्व करेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना एयर का भी वॉल्यूम होगा जो इसमें होगी। तो पहले इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। देखो हम लोग यहाँ से भी क्लिक करके देखो यहाँ ला दिए, इसका वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या होगा,
देखो एक यहाँ से क्लिक करके यहाँ ला दिए, कौन आ गया सर, इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इधर क्लिक कर दिए तो इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होगा। अब सभी का आर तो सेम था हमारा, आर क्या है सभी का। एक और काम कर लें पहले, 1/3 दो ठो है तो 2/3 हो जाएंगे ये लोग। नहीं समझ में आया कैसे 2/3 हुए, आ गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, खोनांत है। मोबाइल लेके फुस हो गया, कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ से हटा देंगे तो एच और यहाँ से पाई आर हटा देंगे तो 2/3 एच, ठीक है। इनका आंसर आ गया 22/7, आर कितना था मान लो का 1.5, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी नहीं, ये वाला तो इसका एच था ना। सिलेंडर का देखो कितना होगा, इनका ये 2 था, इनका इधर भी 2 होगा, इसका एच तो सिर्फ इतना ही है, क्यों जी, इसका एच सिर्फ इतना ही है, आप ही बताएं, सिलेंडर तो इतना ही था तो एच भी इतना ही होगा, मतलब 12 में से 2 इधर से घटा दो, 2 इधर से घटा दे तो ये कितना बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा बच्चा, 8 लिख सकते हैं यहाँ पे। 2/3 और स्मॉल का क्या है इसका, छोटका का 8/4 बहुत हिम्मत करेंगे, तू यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हिम्मत करने के बाद 11/7 इंटू 9/2 इंटू 8 तो 8 ही रहेगा, 24 + 4/3, यही होगा। एलसीएम जिसका कोई नहीं, उसका डिनोमिनेटर कौन रहता है 1, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 डिवाइड करेगा 3 को, हाउ मेनी चांस 3 में जाके 8 में मल्टीप्लाई कर जाएगा 24, 4 का 4 ही रहेगा। ट्वेंटी 8/3, कोई दिक्कत है यहाँ से, तो सनी देवल सी बॉडी इस तरीके से काट के 4, 3 इनको काट के भंगी बना दिया, 2 से इसको मार गिराए तो नीचे के तो सभी मर गए, 11 3 2 11 6 66, देखो आया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए हम लोग बाहर वाले सरफेस पे पेंट करेंगे, इसको रोल करा दो, हमारे पास तो डिजिटल स्क्रीन है, इसे रोल करने लगेंगे तो इसी से जितना माने बाहर का जितना सरफेस है, जैसे हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ठीक है, तो पेंटिंगियाँ मारेंगे तो इसी पे मारेंगे ना जो बाहर दिख रहा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया लोगे इसका सिलेंडर का, और कोन का भी क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखो ध्यान से, एक तो ये है, समझ लो एक साइड इधर ये भी था, ठीक है। पेन कोई लोग वैसा नहीं रखे हो क्या, 2 यार, तो तुम लोग की पेनवा ठीक है, 2 2 2 यार भाई, जो 2 तुम भी, तो तुम्हारी वाले में नहीं हो पाएगा, 2 अच्छा तुम्हारा ही 2, सब लोग का तो एक साइड से फुस्सा मार दिया, चलो हाँ कोई नहीं, लो मेरे पास है आइटम, देख रहे हो सर, ये सिलेंडर हो गया था हमारा, इसी तरीका के शेप है हमारे पे, बीच में ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, देखो बीच में क्या दिख रहा है, सिलेंड्रिकल शेप, किनारों पे क्या दिख रहा है, कोन,
तो अगर हम लोग पुताई करना चाहेंगे, पेंटिंग करना चाहेंगे इस पर, तो ये बाहर वाले सरफेस पे ही कर पाएंगे। मतलब एक ये सिलेंडर पे करेंगे और एक इस कोन पे, किस कोन पे करेंगे, यही कर पाएंगे ना सर। मतलब अगर पुताई करना है, कहीं पेंटिंग करना है, पुताई करना है या फिर कहीं पेंटिंग करना है, तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया लेते हैं। क्या लेते हैं? और क्यूबाइड रहेगा तो उसका लेटरल सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, तो सिलेंडर का हम लोग क्या लेंगे? कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, कोन का लेटरल सरफेस एरिया? πr/l। देखो πr/l, कोन मतलब ये वाला हिस्सा, क्या आ गया? πr/l। ठीक है, समझ में आएगा कुछ अब? तो निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग सर। टोटल कर्व सरफेस एरिया, एक सिलेंडर था, 2 क्यूब था, तो एक सिलेंडर का क्या हो गया? 2πr/h। ठीक है, क्यूब का क्या हो जाएगा? πr/l। अरे कौन का? πr/l और πr/l, यही होगा। एल का यहाँ से फार्मूला निकलता है तो क्या हो जाता है? एल बराबर अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही होता है। आर क्या था? 3/2 था। तो पहले तो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ जुगाड़ बना सकते हैं सर। ठीक है, ये वाला एच बड़का लिखो क्योंकि सिलेंडर के हैं। ठीक है, तो 2πr/h और यहाँ पे 2πr/l हो जाएगा क्योंकि वही है ना चीज, दो कौन थे, जैसा इधर वैसा इधर। तो 2πr/h निकाल लेंगे बाहर, 2πr, यहाँ से बचेगा h, यहाँ से बचेगा अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल की वैल्यू है ये एल की, तो 2। अब इधर का थोड़ा सा इरेज कर देंगे आप, इधर का थोड़ा कवर कर रहा है कि नहीं एरिया, थोड़ा सा अगर हेल्प कर रहा होगा तो उतने में तुम गिरा देंगे विकेट भाई। ठीक है, 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3/2, तो लिख देंगे। एच की वैल्यू क्या थी? 8, और यहाँ पे अंडर रूट को पहले सॉल्व कर ले। 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, कितना? छोटा वाला एच कितना है? 4। अभी तक नहीं सॉल्व हुआ, अभी हम लोग का चल रही लड़ाई। ठीक है, 2 से 2 काट दो, ऊपर 66 नीचे 7, बहुत लंबी लड़ाई है। जिसका कोई नहीं उसका तो 9 ऊपर 16 आ गया भाई की ललकार दिए गुरुदेव। ध्यान से निकालेंगे, जिसे रॉकेट निकलेगा। ऊपर 25 का क्या होता है? क्यूब, अरे स्क्वायर रूट 5, और नीचे 4 था तो उसका क्या होता है? 2। रेल बना दिए। थोड़ा सा और इधर लिख लें। कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ इरेज कर दें क्या इसको? सिलेंडर वाला इरेज कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ये डिजिटल स्क्रीन से हटा दो कंप्यूटर। ठीक है, तो आ जाएगा 66/7। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? नीचे 2, 16 + 5, कोई नहीं, अब सब बच्चे एक जैसे नहीं रहेंगे ना, कुछ पगलेट हो रहेंगे। 7 3 जा, ठीक है, और ये 33, 3 × 3 99, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। पर कास्ट पूछ रहा था, इसका क्या पूछ रहा था? कॉस्ट इतना पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब करोगे तो 12 रुपये 50 पैसा देना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो 12 रुपये 50 पैसा। तो इतना कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई 99, अरे पहले लिखने तो दो, कितना? 1237 जिसको विश्वास नहीं है वो मल्टीप्लाई करके देखें, आ ही जाएगा। देख रहे हो सर, लगभग 12 बार है, और ये 100 चांस कह रहा था, मतलब 250 तो ऐसे ही, 1250 तो ऐसे ही हो गए, 100 से थोड़ा कम, इसलिए ये भी 1250 से थोड़ा कम है बस। ठीक है, और ये रुपए होगा, ये कितना हो रहा है सर? इतना हमको पैसा देना पड़ेगा, प्रिंट कराओगे तो। समझ में आया? कोई दिक्कत?
आइए अगला क्वेश्चन तब जी। एक पेन स्टैंड है, एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है, जो कि हम लोग के एनसीईआरटी का भी है। ये आरएस का तो एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का अनसॉल्व है, एनसीईआरटी आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा था एक पेन स्टैंड है जिसमें पेन खड़ी होती है, पेन क्या होती है, खड़ी होती है, ठीक है। मेड द वुड इन ए शेप ऑफ द क्यूबाइड विद द 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, ठीक है, टू होल्ड पेन। एक लोग हैं अर्पित, बताएं 4 नंबर, एनसीईआरटी का 4 नंबर। लो भाई, सबकी बातें माननी पड़ती है, डेमोक्रेसी है, क्या किया जाए। अब पेन स्टैंड मेड द वुड का बना हुआ है सर, और कोनिकल शेप का है वो, ठीक है, और उसमें 4 ठो कोनिकल गड्ढे हैं, जैसे हम लोग स्टंपर गाड़ते हैं सर क्रिकेट खेलने के लिए, तो उखाड़ोगे देखोगे वहाँ पे कोनिकल गड्ढा हो जाएगा। बढ़िया वाला स्टैंड तभी नहीं सीका गाड़े हैं वहाँ पे तो, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द ईच डिप्रेशन इज 1 centimeter and the depth is 0.4. Find the volume of the wood entire of the stone. पढ़ो कि वहाँ कर रहा हूँ। आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही बहुत ही डिलक्स है, बस समझने की प्रयास करना है। पहला क्या कह रहा था, पेन स्टैंड है वुड का, कौन से शेप का, क्यूबाइड का। तो क्यूबाइड का शेप कैसा होता है, ऐसा, अरे जो बच्चे की आवाज़ आएगी उसे 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आवाज़ नहीं आएगी, इसीलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें सर, कृपया शांति बना के रखें, सभी बच्चों को पढ़ाने दें, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का क्यूबिकल शेप, इसी तरीके का हो गया क्यूबाइड। आगे क्या कह रहा था, उसमें विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन, जिसमें क्या है, 4 कोनिकल गड्ढे हैं। ये ऐसे तो दिख नहीं रहा, कैसा ना होगा, बहुत बढ़िया है। ये कुछ इस तरीके के अंदर गड्ढे हैं, किस तरीके के, इस तरीके के अंदर, किस तरीके के गड्ढा है, समझ में आ रहा है बच्चा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, आर्यन ठीक है, सभी को दिख रहा है गड्ढा। ये इसमें पेन कैसे खड़ी होगी, इस तरीके की सर, इसमें भी कुछ इस तरीके की पेन होगी, पेन ऐसे होती। तो कह रहा था वो पूरा वॉल्यूम कितना होगा, तो हम लोग डायमेंशन लिख देते हैं। जो हमारे क्यूबाइड का डायमेंशन था LBH, तो क्या क्या था, लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर 15, ब्रेड्थ दी हुई है आपकी 10, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। साथ में जो हम लोग का कोनिकल डिप्रेशन है, इसका जो डायामीटर है वो 1 सेंटीमीटर का डायामीटर है, डाया है। गड्ढा इसका कितने का है, डेप्थ, मतलब H बराबर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है टोटल वॉल्यूम निकालें। लो देखो बच्चा, ये बुक पकड़े अपनी अपनी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक बच्चा कह रहा सर यहाँ पे पेन कहाँ नहीं लगा है, लो ज़्यादा लगा देंगे, देखो तुम झटक दोगे ना, ठीक है। ये पेन बढ़िया लग रही है कि नहीं, एकदम मैजिक बॉक्स की तरह। ये थी पेन, ठीक है। इधर देखो जी, इधर देखिए सभी लोग, ये पेन, ये सभी इस पेन में क्या है, गड्ढे में डूबी हुई हैं। तो हम लोग निकालेंगे टोटल वॉल्यूम, यही पूछ रहा था, मतलब टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पेन का वॉल्यूम तो निकालना नहीं, सिर्फ उस क्यूबिकल बॉक्स का निकालना था। टोटल वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इसी का ना, तो क्या हो जाता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता, क्यूबाइड का वॉल्यूम, और साथ में क्यूबाइड होता तो ये गड्ढा ना होता, ऐसे क्यूबाइड होता हमारा। देखो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया पेंटिंग है सर हमारे पास, तो फिर स्क्रीन भी तो लाजवाब है। क्यूबाइड का वॉल्यूम सिर्फ यही रहता पर क्या करना है,
इसमें गड्ढा करके यहाँ पे 3 ठो पेन 4 ठो पेन को स्टैंड भी बनाया है, मतलब यहाँ पे गड्ढा होगा तो उसको घटाना पड़ेगा ना, उतना वॉल्यूम तो नहीं है उसके पास। -4 कोन वॉल्यूम, ठीक है, कोई दिक्कत। 4 ठो कोन थे, 1 2 3 4, बिजली चमके जमुना पर, ठीक है। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L × B × H। कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3, 4 लगा देंगे क्योंकि 4 ठो हैं, 4/3। और ये ऐसे 4 लिख दिए तो ये मत समझना कि हइये वाले का निकाल रहे हैं गुरुजी, कुल्हिन का निकाल रहे हैं, सबका, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, 4 लोग टोटल ना है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई। पाई R का स्क्वायर और H, इसका H ये वाला ले लें, चलो जो लिए सो लिए। L की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, फिर 10, फिर 3.5, यहाँ पे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डाया था तो 1/2 का इसका रेडियस हो जाएगा। रेडियस कितने का होगा यहाँ से, बोलो हिमांशु, 0.5 या 1/2, पॉइंट से बचे सर, बड़ा दिक्कत कर देता है बाद में। तो 1.2 का स्क्वायर, H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.4, तो आइए, तो यहाँ पे 15 और ये एक को 0 हट गया तो इसको ये काम कर गया, मतलब 35। तो 4/3, 22/7, 1/4, यही होगा। अगर यहाँ पे हम लोग करना चाहें तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब काटना शुरुआत करेंगे, 7 दूना 14, 2 2 2 11, ठीक है। 15 35 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना, कन्फर्म, एक बार हम भी कर लें। 15 5 या 75 का 7 कैरी, 15 3 जा 45 और 7 5 to 5, वेरी गुड पीयूष, 5 to 5, ठीक है। श्रीवत्स आप भी बताओ 11, ये 10 हो सकता है यहाँ पे, अभी तक तो यही बचा है कि कुछ और भी बचा है, देख लो सभी लोग, इतना ही बचा है ना, यही बचा है। 2 से इसको काट दो 5, तो 5 to 5, 22/15, यही होगा, काटो तो 15 1 जा 15, कैरी दी 7 पॉइंट हियर, इसका 4 चांस चढ़ेंगे तो 61 का 0 पॉइंट, तो भीख लगा है, मांगो ना, पॉइंट लग गया मानी भीख मांगो, फिर 6 का 90, अब चलते चला जाएगा 1.46, यही आ रहा है नहीं, आंसर कितना आ रहा है, हाँ 5 to 3.53, तो 5 to 5, अब यहाँ पे आ जाएगा 1.4, अभी लगातार 6 6 6 ऐसे चलता चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1.47 मान लें, घटा देंगे सर, जिसको घटाना आएगा वो कर जाएगा, नहीं आएगा तो वेरी गुड 5 to 3.53, पागल ही हो, कौन इतना तुम्हारा सुने, 3 5 3 2 इतना 5 to 3.53, क्या हो गया ये सेंटीमीटर क्यूब, बढ़िया आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम लोग फिर कल नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। आज तक के लिए यहीं पे धन्यवाद। कंटिन्यूअसली देखते रहना सर, इसीलिए पूरी वीडियो बनाई जा रही है, पूरा अपलोड किया जा रहा है। ओके बाय बच्चों।